श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधे। महाराज भर्तरी और पिंगला की कहानी। उज्जैन के महाराजा भर्तरी के संत बनने के पीछे कई तरह की कहानियाँ मौजूद हैं। एक कथा के अनुसार उज्जैन में एक राजा थे, महाराजा गंधर्वसेन, और उनकी 2 पत्नियाँ थीं। एक पत्नी से उन्हें पुत्र विक्रमादित्य और दूसरी पत्नी के पुत्र भर्तरी थे। गंधर्वसेन के बाद उज्जैन का राजपाट भर्तरी को मिला, क्योंकि वह बड़े थे। राजा भर्तरी की 2 पत्नियां थीं, लेकिन उन्होंने तीसरा विवाह किया और उनकी पत्नी का नाम था पिंगला। कहा जाता है कि पिंगला बहुत सुंदर थी और उसकी सुंदरता को देखकर भर्तरी राजपाट के कामों को भी अनदेखा कर देते थे और अपनी पत्नी को रिझाने की हर कोशिश करते रहते थे। कहा जाता है कि पत्नी पिंगला कोतवाल से प्यार करती थी। एक बार की बात है कि उज्जैन में उस समय एक तपस्वी गुरु गोरखनाथ आए। जब वह दरबार पहुँचे तो भर्तरी ने उनका खूब अच्छी तरह से आदर सत्कार किया। ये देखकर गोरखनाथ अति प्रसन्न हो गए और राजा को उन्होंने एक फल दिया। इसके साथ ही इस फल को खाने से वह सदैव जवान बने रहेंगे। इस फल को राजा ने पिंगला को दे दिया, लेकिन पिंगला ने वह खुद नहीं खाया, बल्कि अपने प्रेमी कोतवाल को दे दिया। कोतवाल एक वेश्या से प्रेम करता था और उसने चमत्कारी फल उसे दे दिया ताकि वेश्या सदा जवान और सुंदर बनी रहे। ऐसे में वेश्या ने फल लेने के बाद सोचा कि अगर वह यह फल खा लेगी तो हमेशा जवान और सुंदर बनी रहेगी। ऐसे में उसे यह गंदा काम हमेशा ही करना होगा। ऐसे में उसने सोचा कि इस फल को सबसे ज़्यादा ज़रूरत राजा भर्तरी को है, जिससे वह हमेशा जवान और सुंदर बने रहें और अपनी प्रजा का हमेशा ख्याल रखें। यह सोचकर वेश्या ने चमत्कारी फल राजा को दे दिया। जैसे ही राजा ने उस फल को देखा तो वह अचंभित हो गए। तब राजा ने वेश्या से पूछा कि यह फल उसे कहाँ से प्राप्त हुआ। वेश्या ने बताया कि यह फल उसे कोतवाल ने दिया है। भर्तरी ने कोतवाल को बुलवा लिया। कोतवाल ने बताया कि यह फल उसे रानी पिंगला ने दिया है। इसके बाद राजों को पूरी सच्चाई के बारे में पता चला। वह समझ गए कि उनकी तीसरी पत्नी पिंगला उन्हें धोखा दे रही थी। पत्नी के इस धोखे से भर्तरी के मन में ऐसा वैराग्य जाग गया और वे अपना संपूर्ण राज्य अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंपकर उज्जैन की एक गुफा में आ गए और यहीं पर करीब 12 सालों तक उन्होंने तपस्या की। राजा भर्तरी की 12 वर्षों की कठोर तपस्या को देखकर देवराज इंद्र भयभीत हो गए। इंद्र ने सोचा कि भर्तरी वरदान पाकर स्वर्ग पर आक्रमण करेंगे। इस कारण उन्होंने उनकी तपस्या भंग करने के लिए भर्तरी पर एक विशाल पत्थर गिरा दिया। तपस्या में बैठे भर्तरी ने उस पत्थर को एक हाथ से रोक लिया और तपस्या में बैठे रहे। इसी के कारण गुफा में भर्तरी के पंजे के निशान आज भी मौजूद हैं, जो उनकी प्रतिमा के ऊपर वाले पत्थर पर दिखाई देता है। उज्जैन में भर्तरी की गुफा स्थित है। इसी गुफा में भर्तरी ने तपस्या की थी। गुफा के अंदर जाने का रास्ता काफ़ी छोटा है। गुफा की शुरुआत में ही एक छोटी गुफा है। यह गोपी चंद की मानी जाती है, जो राजा भर्तरी का भतीजा था। इसके साथ ही गुफा के अंत में राजा भर्तरी की प्रतिमा है। इसके अलावा इस गुफा में एक और गुफा का रास्ता है। इसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ से 4 धामों का रास्ता है।
गुफा में भर्तरी की प्रतिमा के सामने एक धूनी भी है, जिसकी राख हमेशा गर्म ही रहती है। जय जय श्री राधे।